क्या दोस्तों आप लोग कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं लेकिन बजट नहीं है। आज हम आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं है, कोई दुकान आपको नहीं चाहिए। आप घर से मात्र 1,000 रुपये लगा करके दोस्तों इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। वो भी एक दिन के इनकम 1,000 से लेकर के 10,000 तक कमा सकते हैं। जैसे आप उसमें टाइम देंगे, उसमें जैसे मन लगा के काम करेंगे। देखिए दोस्तों कि जिसको बिजनेस करना है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको अपने लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं है, वो काम नहीं मिल रहा है। अब जिसको करने ही नहीं है, बहाने बनाने हैं, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप शहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप सिटी में जाएंगे कितना पाएंगे? 15,000, 20,000, 25,000, जिसमें से आपके 5 से 6,000 रुपये आपके अपने मेंटेनेंस में, कमरे किराए में, खाने में हो जाता है। ऊपर से आप परिवार से 200-300 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज अपने गांव में रह करके, अपने घर में रह करके एक बिजनेस कर सकते हैं, वो भी टहलते हुए एकदम ऑफिशियली प्रोफेशनली ढंग से। दोस्तों तो कौन सा बिजनेस है, उसको कैसे करना है, सारी चीज़ें आज आपको हम 8 से 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट का आप समय दीजिए। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज पूरा नहीं हो पाता है, फिर आप कमेंट करना सकते हैं ये कैसे करें। तो दोस्तों एकदम इसीलिए हम पूरा टोटल इजीली आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा बिजनेस है आज? बिजनेस हम जो लेके आए हैं विलेज डिजिटल स्टोर यानी BDS, विलेज डिजिटल स्टोर। आपको ये विलेज डिजिटल स्टोर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में स्टोर खोलना है और कहीं नहीं करना है। आज हम आपको ये भी बताएंगे इस बिजनेस में कैसे आपको कहां से प्रॉफिट होगा, इसको आप बड़े स्तर पे कैसे ले जाएं। लास्ट में पूरा सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कर सकता है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी एज कोई मायने नहीं रखता है, आपका क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है, आपके जेंडर मेल फीमेल जो भी है सब लोग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सोर्सेज क्या चाहिए करने के लिए, आपको साधन क्या चाहिए? आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है। आपको विजिटिंग कार्ड दोस्तों कम से कम 2,000 विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। 2,000 विजिटिंग कार्ड की लागत आ गई आपकी 600 रुपये। सॉरी विजिटिंग कार्ड नहीं दोस्तों, 2,000 पंपलेट छपवाने हैं। 2,000 आपको पंपलेट, 1,000 आपको विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। 1,000 विजिटिंग कार्ड का आ गया आपका दोस्तों 300 रुपये। लागत कितनी हो गई? 900 रुपये। अब आपको पंपलेट छपवाना है, विजिटिंग कार्ड छपवाना है। मोबाइल आपके पास सही है और मोबाइल में आपका व्हाट्सएप तो इंस्टॉल होगा ही। यहाँ पे आपको जो है दोस्तों बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद अपना एक अच्छे से जो भी नाम हो, ये नाम से आप बना लीजिएगा, या BDS नाम से या विलेज डिजिटल स्टोर के नाम से। अब आपको विजिटिंग कार्ड पे छप लिखवाना क्या है? विजिटिंग कार्ड पे यही लिखवाना है विलेज डिजिटल स्टोर BDS। अब आपको इन डील आप क्या क्या डील करेंगे, ग्रोसरी का टोटल आइटम आप इसमें डील करेंगे। अब आप उस पर लिखवा देंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई भी किराना से रिलेटेड सामान चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे करें। और उसमें ये भी छपवा देंगे कि पहले रेट लीजिए, फिर आप जो है हमें ऑर्डर करिए। तब आपको इसको कैसे करना है इसके लिए हम आपको बाद बताएंगे। पहले पंपलेट पे छपने के लिए आपने व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल कर लिया, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर। अब पंपलेट पे छपवाना है। पंपलेट पे यही अपना स्टोर का नाम दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। आप उस पर लिखवा दीजिए किराने का टोटल सामान, जो भी किराने का आइटम है आपको सारे आइटम मिल जाएगा, वो भी मार्केट से सस्ते रेट पर। अब आप मार्केट से सस्ते रेट पर कैसे करेंगे अभी हम उसको बताते हैं। अब आपको मार्केट से सस्ते रेट पे देना है, आपको वो भी डील कर देंगे कि इस पे छपवाना है कि आज जो ऑर्डर आएगा उसकी डिलीवरी नेक्स्ट डे होगी, सेम डे में डिलीवरी नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट डे और सेम डे में डिलीवरी में अंतर क्या है? अगर आप तुरंत उसी दिन में ऑर्डर करते हैं
तो आपके पास दुकान होनी चाहिए। अभी आपके पास दुकान नहीं, दुकान अपने दूसरे की दुकान पे हमको अटैच करके काम करना है, वो भी हम बताएंगे। तो जो आपका सुबह से शाम तक का जो ऑर्डर होगा, सारे सामान आपको दुकान पे जाके डिस्पैच करवा लेना है, किसका कितना ऑर्डर है। नेक्स्ट दिन सुबह आप 9 बजे सारी डिलीवरी आप कर देंगे। फिर दिन भर में जो ऑर्डर आएगा अगले दिन डिलीवरी करना है। ये सारी चीज़ें उस पर छपवा देना है कि जो ऑर्डर आज आप देंगे उसका सप्लाई नेक्स्ट डे में होगा, ऐसे लिख देंगे। और आपका थोड़ा आइटम होगा तो भी जाएगा, 200 का ऑर्डर होगा तो भी जाएगा। कभी आपको 200 का ऑर्डर मिलेगा, कभी आपको 20,000 रुपए का ऑर्डर मिलेगा। क्या होता है, कभी किसी के यहाँ शादी है, फंक्शन है, कुछ है, तो वहाँ पे सामान ज़्यादा ज़रूरत हो रही है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे, टर्म कंडीशन रख देंगे, भैया 1,000 का ऑर्डर होगा तभी हम माल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। किसी का 100 रुपए का माल है तो भी आपको डिलीवरी करना है, क्योंकि एक दिन आप ऑर्डर ले रहे हैं, जब अगले दिन डिलीवरी करेंगे तो उस समय 4-5 ऑर्डर तो 10 ऑर्डर तो मिल ही जाएंगे एक गांव के। तो किसी का 100 का हो तो भी दे दो, 50 का है तो भी देखो, जाना है ये उस गांव में, जितने का आपको ऑर्डर मिल जाए उतने की डिलीवरी कर ही देना है। ये हो गया आपका प्रोसीजर, आपके सोर्सेज आपने समझ गए होंगे। अब इस पंपलेट को आपको बंटवाना है। ये पंपलेट दोस्तों आप जो है जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके थ्रू भी बांट सकते हैं, या गाँव में जा जाकर आप खुद बांट सकते हैं, घर तक आप बांट सकते हैं। एक बार सिर्फ आपको संपर्क करना है, आपको उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लेना है और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब लोगों तक पहुंचा देना है। जितने लोगों तक आपका मोबाइल नंबर पहुंचेगा, व्हाट्सएप नंबर पहुंचेगा, या जितने लोगों का कांटेक्ट आपके पास अपना आ जाएगा, उतने आपके ग्राहक बनते जाएंगे। तो इसमें एक बार में हो सकता है प्रोसीजर करने में आपको 1 महीना 15 दिन लग जाए, 1.5 से 2 महीने लग जाए, लेकिन जब एक सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेहनत जो आज आप कर रहे हैं, इसकी मेहनत 2 महीने के बाद आपको खुद दिख जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये फोर्सेज आप समझ गए, इजिबिलिटी आप समझ गए। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे आपको करना क्या है, ये देख रहे हैं दोस्तों, होलसेल। आपके मार्केट में दोस्तों एक होलसेलर होते हैं, ऐसे और थोड़ी सी जो बड़ी मार्केट होती है वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हैं। अब उनके पास आपको जाना है, जो थोक के व्यापारी हैं, उनसे कहना भैया हमारा ऐसे ऐसे सिस्टम है, हम आपके सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, आपका थोक रेट क्या है, वो थोक रेट उनसे आप ले लीजिए, उनसे बताइए जैसे आप थोक रेट हमको दे रहे हैं, यही सारा ऑर्डर हम आपके यहाँ से उठाकर ले जाके मार्केट में डिलीवरी करेंगे। तो ऐसा करने के लिए पहले आप अपने जो थोक में दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, उनसे रेट ले लीजिए। फिर अगले मार्केट में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहाँ देख लीजिए क्या रेट कितना का मिल रहा है, जो पॉपुलर सामान है। तो पॉपुलर जो सामान है या डेली नीड में जो यूज होते हैं, अब आप सारे रेट ले लीजिए। रेट लेने से आपको ये फायदा होगा, जिसके यहाँ से आप काम कर रहे हैं कितना डिफरेंट आ रहा है। इस ढंग से आप उनसे रेट ले करके, अगर आपके पास पूंजी है तो आप नगद पूंजी लगा के करिए, आप अपने यहाँ वो सारे सामान का स्टॉक रख लीजिए। जैसे जैसे जो ऑर्डर मिलेगा, अभी आपको इकट्ठा में ज़्यादा सामान नहीं रखना है, आपको जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट का जैसे ऑर्डर मिलेगा वैसे ही आपको सामान रखना है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टॉक नहीं रखना। अगर पूंजी है, नहीं तो पूंजी कुछ नहीं रखना है, आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। भले हमको 3% पे काम करे, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपका जब उनसे डील हो गया तो आप पूरा मार्केट में दिन भर काम करेंगे। काम करने के बाद संपर्क बनाएंगे, जो ऑर्डर मिलेगा इनके यहाँ आ करके सारे ऑर्डर डिस्पैच करने हैं। सारे ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद अब आपको अगले दिन यहीं से डिलीवरी करना है। अब ये सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है, तो ये भी हम आपको क्लियर ही कर देते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, आज का रेट हम ले लेते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट होगा और कैसे नहीं होगा। चलिए हम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है उसका ले लेते हैं, और एक का ले लेते हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कंपटीशन किसमें नहीं है, आप मान लीजिए चाय ले लीजिए, चाय पत्ती आपकी किस कंपनी का, हम यहाँ किसी पार्टी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, पार्टिकुलर कंपनी का, चूँकि हम किसी का यहाँ एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके यहाँ प्रचलित कंपनी का चाय पत्ती बिकती हो, मान लीजिए उसका 250 ग्राम का 60 रुपये है। कितना है दोस्तों, 60 रुपये है। अब इसको आप किसी भी दुकानदार के यहाँ खरीदने गए होंगे, आपको पता होगा ये 60 में ही देगा। कोई दुकानदार हो सकता है वो 55 में दे, लेकिन 55 से नीचे नहीं देगा, 60 ही में देगा। लेकिन इस पे आपको मिलता कितना है, 25% या 20% ले लो।
20% अगर मिल रहा है तो 6 दूनी 12 रुपए की मार्जिन आपको इसमें मिल रही है। कितने की मिल रही है? मार्जिन 12 रुपए की। अब ये आपको मिलेगा कितने में? 12 रुपए 60 में से घटा देंगे दोस्तों, कितना होगा? 10 8 यहाँ बचा 5 4 48 रुपए में आपको मिला। यहाँ पे आपको 12 रुपए की प्रॉफिट हुआ इसमें, जिसपे कंपटीशन नहीं है। अब एक प्रोडक्ट को आपको कंपटीशन का भी दिखा देते। मान लीजिए कोई मस्टर्ड ऑयल है, हम जहाँ पे रहते हैं दोस्तों, यहाँ मस्टर्ड ऑयल पे बहुत कंपटीशन है। जैसे आज का रेट दोस्तों, इसकी MRP है 175 और ये रिटेलर को कितने में मिलता है? ये रिटेलर को मिल रहा है 140 में, और रिटेलर बेच कितने में रहा है? 165 में। कोई बेच रहा है, कोई 155 में बेच रहा है, लेकिन 155 से नीचे कोई नहीं बेच रहा, यानी 155 नीचे से कोई नहीं बेच रहा। अब ये होलसेलर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अब इनको कितने मिल रहा है इससे आपसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब ये है आपको कितने मिल रहा। तो यहाँ पे आप बेच रहे हैं, आपको यहाँ पे 15 रुपए पर पीस मिल रहा है। अब एक गांव में 4 ऑर्डर मिल गया तो 15 चौका 60। अगर ऐसे देखा जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 114 रुपए मिल रहा है, तो 14 दूनी 28। आपको यहाँ पे भी मान लीजिए दोस्तों 10% का मिल रहा है। तो हम एक बिजनेस एवरेज ले लेते हैं, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप इसको जो है 10,000 का आपको एक दिन में ऑर्डर मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 10,000 का। आपको एक दिन में 10,000 का ऑर्डर मिल रहा है, 5% के हिसाब से चलिए आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही 20,000 का ऑर्डर मिल रहा है तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कितना ऑर्डर मिल रहा है और कितना आप जनसंपर्क बना रहे हैं। जितना आप जनसंपर्क बनाएंगे, जितना आपके कस्टमर बनते जाएंगे, उतना हो जाएगा, आपका ऑर्डर होगा, उतने आपकी सेल होगी। इसमें आपके एक पूंजी नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए एक दिन की इनकम अगर 1,000 हो रही तो भी आप 30,000 रुपये ले रहे हैं, वो भी घर बैठ के टहलते हुए, आपको कहीं जाना नहीं है, पूंजी नहीं। लेकिन कल यही बिजनेस आपके पास जब पूंजी हो जाएगा तो जो स्टॉक आप दूसरे दुकान से जुड़े हुए हैं, ये दुकान आपकी खुद हो जाएगी, ये होलसेलर की। तो आपका होलसेल की दुकान खुद हो गई, सारे कस्टमर आपके हो गए। तो जहाँ पे आपका 5% बच रहा है, यहाँ पे आपका 10% बचेगा। आपके 10,000 पे 1,000 बनेगा। और यहाँ पे तब क्या होगा? दो तरफ से आपके प्रॉफिट, एक तो आपके ऑनलाइन सप्लाई हो रही, दूसरे आपको ऑफलाइन कस्टमर भी यहाँ आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना होगा कि नहीं हमको कुछ करना है। देखिए दोस्तों, एक सत्य कहा गया है, जिसको करना है उसके लिए बहुत काम है, और जिसको नहीं करना है उसके लिए कोई काम ही नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार टहल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अगर करना चाहोगे तो अपने घर से बिना पूंजी के भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई एज की वैल्यू नहीं है। आप एकदम इजीली ढंग से इसको पॉपुलर कर सकते हैं। टहलिए, संपर्क बनाइए। यहाँ पे आप कम से कम 2% पे करिए, 3% पे करिए, आपको अपना बिजनेस चलाना है। इसको आप गाड़ी से अभी कहिए, गाड़ी से भी अपने कर सकते हैं तो उसमें पेट्रोल लगेगा, नहीं तो साइकिल उठाइए। शर्म क्या है, हेल्थ भी बना रहेगा, स्वस्थ भी बना रहेगा। साइकिल से ऑर्डर लीजिए और सप्लाई करिए, फर्स्ट क्लास का आप अपना बिजनेस अपने घर से स्टोर करके आप 4 से 5,000 डेली कमा सकते हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा और ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। इसी तरह से हम एक एक सीक्रेट जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो सारी जानकारी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, सब लोग बिजनेस करें और आगे बढ़ें। जितने आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपका एक दिन आपका अपना बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, आप दूसरे को रोजगार देंगे, कम से कम बेरोजगारी तो खत्म होगी। तो दोस्तों इसलिए आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, विलेज डिजिटल स्टोर खोलिए और बिना पूंजी के बिजनेस करिए। शहर का टेंशन छोड़िए, घर पे रहिए, मौज करिए। मौज करते हुए अपना बिजनेस, अपने सपनों को साकार करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे और एक ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।